बेटा मॉम से बात नहीं करोगे? डैड आ गए? यस माय सन, आई एम हियर। कैसा है मेरा बेटा? क्या कहा उन्होंने? लगता है मान जाएंगे। रियली डैड? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस बेटा तुम जल्दी से सेहतमंद होके घर आ जाओ, फिर उनके घर चलेंगे, बात कर लेंगे। मगर वो एक चीज का ख्याल रखना, ऐसी कोई हरकत ना करना कि उनका मूड ऑफ हो जाए। मतलब कोई फोन वगैरह मत करना। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी जी समझ। शाबाश शाबाश। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ, फिर तुम्हारी मंगनी करते हैं। नहीं, मंगनी नहीं डैड, निकाह करेंगे डायरेक्ट। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, निकाह ही करेंगे। थैंक यू डैड। मैं कर लूंगी। यूं भी माइयों की दुल्हन से काम नहीं करवाते। अब कुछ नहीं हो सकता दिलनशीन, कुछ भी नहीं। उसकी बहन तुम्हारे कानों में जो सुर फूंक कर गई है ना, इससे पहले कि इस घर में उससे कोई कयामत आए, अपने दिमाग से ये खन्नास बाहर निकाल के फेंक दो। तुम्हारी शादी कल होगी हैदर से, न दूल्हा बदलेगा न दिन। अम्मी वो मरते मरते बचा है। अब अगर उसको पता चलेगा मेरी शादी के बारे में, वो तो मर जाएगा। तो मर जाए। मैं प्लीज ऐसा ना कहे। अब तो उसकी डैड ने माफी भी मांग ली है और रिश्ता भी मांगने आए थे ना खुद। मांगने पर माफी मिल सकती है, बेटी नहीं। मैं अपना थूका हुआ नहीं चाटूंगी। एक बार मना कर दिया ना तो बात खत्म। और तुम भी इस बात को शुरू करने से पहले 1000 बार सोचना। दिलनशीन, ये आखिरी रात इस घर में इज्जत से गुजार लो और कल सुधारो अपने घर। जान छोड़ो हमारी। तमाशा समझ रखा है इन बाप बेटा ने शादी को। जब दिल चाहा बेइज्जती कर दी और अब शादी से एक दिन पहले अपने बेटे का प्रपोजल लेकर आ गए। यार ले जाओ यहां से। दिलनशीन तुम मेरे साथ जाओ। भाभी प्लीज मुझे भाई से बात करनी है। अच्छी तरह जानता हूं मैं,
उस लड़के की हिमायत में बात करने आई हो ना तुम मुझसे, अम्मी इसको अच्छी तरह समझा ले, कहीं शादी से एक दिन पहले इसका जनाजा लौट जाए इस घर से। मुझे फिर इसके दिमाग को इश्क का कीड़ा लग गया है, इसीलिए ये जोगन बनी दीवारों से टकराती फिर रही है। इस नहीं जानती दीवारों से टकराकर सर फोड़ने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा दिलनशीन। भाभी प्लीज इन लोगों को समझाए ना। समझाने की जरूरत इन लोगों को नहीं बल्कि तुम्हें। जज्बात में तुम्हें अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है, अम्मी का मान जाना और यावर का हैदर भाई के रिश्ते को इनकार करना। कुछ नहीं जानती, मैं बस ये जानती हूँ कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। बस! अगर तुम्हें उसके सच्चे प्यार की इतनी ही परवाह है ना, तो ठीक है, मना कर दूंगा मैं हैदर की फैमिली को। यावर, यावर, क्या करेगा? जान, फैसला तुम्हारे हाथ में है दिलनशी। तुम्हें उस लड़के का साथ चाहिए या अपने भाई की जिंदगी? यावर, हट जाओ! यावर, हट जाओ! हट जाओ! यावर, इससे बेहतर है कि तुम मुझे गोली मार दो ताकि मैं इस दुनिया में तुम्हें जिंदा छोड़कर तो जाऊं। बस अम्मी, थक गया हूं मैं। अब और जिल्लत नहीं सही जाती मुझसे। मैं जान से मार दूंगा, मैं जान से मार। सॉरी सॉरी, अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे आपसे प्यार है, कुछ नहीं। मैं अंत तक कभी हमजा का नाम भी नहीं लूंगी। मैं हैदर से शादी करने के लिए तैयार। कई मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसके दिलनशी ने। आई फील सो हैप्पी। एक जरा सी उम्मीद से हमजा ने कितना इम्प्रूव कर लिया कि आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है। और घर जाके जब उसको हकीकत का पता चलेगा तो सोचा है आपने क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेगा वो? उसकी जिम्मेदार भी तुम। अगर तुम अपनी जिद ना करती तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, सब गलती मेरे पे डाल के खुद बरी जिम्मा हो जाए आप। अगर मैं इनकार कर रही थी तो आप भी उस इनकार में बराबर के शरीक थे। ओ कम ऑन, इस बहस को मत छेड़ो। तुम हमजा के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। और हाँ, जब तक दिलनशीन की शादी की बात छुपी रहे, छुपाए रखना उसको। ये बात इतनी आसानी से नहीं छुप सकती। जब हकीकत का पता चलेगा ना, तब आपको एहसास होगा कि आपने उससे इतनी बड़ी बात छुपा के कितनी बड़ी गलती की है। बस बेटा, तुम जल्दी से सेहतमंद होके घर आ जाओ, फिर उनके घर चलेंगे, बात कर लेंगे। एक चीज का ख्याल रखना, ऐसी कोई हरकत ना करना कि उनका मूड ऑफ हो जाए। मतलब कोई फोन। उसने सबसे पहले उस लड़की का नाम लिया, तो कैसे मुमकिन है कि ठीक होते ही वो उस लड़की के घर सबसे पहले ना जाए? जानता, सब जानता, और वो ऐसे ही करेगा। लेकिन अपने बेटे को इस दुख से बचाने के लिए एक बेबस बाप झूठ का ही तो सहारा ले सकता है। जो हो चुका सो हो चुका, अब बताएं करना क्या है। इससे पहले कि वहां जाके हमजा को शौक लगे, आप उसको किसी तरीके से समझाएं। इस तरह आप भी जस्टिफाई कर सकेंगे अपने आप को और उसको संभाल पाएंगे अच्छी तरह। इस सिचुएशन में कोई भी मेंटल शॉक उसके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है सादिक। कुछ तो करना ही होगा।
अरे बेटा, हॉल जाओ, घर में कोई नहीं है। हॉल? हाँ हाँ, दिलनशी की शादी हॉल में ही तो है। बिल्कुल, हम सब भी वहीं जा रहे हैं। चलो बेटा। दिलनशी वल्द अहमद हैदर सलमान वल्द सलमान अली के साथ हक महर 5 लाख इनकार कर दिया मैंने। सिक्का रायजुल वक्त। इनकार कर दिया? क्या फिक्र मत आपको करो, ये निकाह मैं हार नहीं मानता। जबरदस्ती किसी के घर बहू बनकर नहीं जाया जा सकता। हमजा, आई लव यू। दिलनशी, आई लव टू। मैं कहता हूँ किसी घर से बाहर निकाले, अभी के अभी से घर से बाहर निकाले, कहीं भी जाए, इससे हमारा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। निकलो यहाँ से बाहर, मैं कहता हूँ निकलो। वादा करो, तुम उस घर को खुशियों से भर दोगी। अपने दुख की परछाई कभी उस घर पर या उस रिश्ते पर नहीं पड़ने दोगी। वादा करती। कबूल है। दिलनशी वल्द अहमद, आपका निकाह हैदर सलमान वल्द सलमान अली के साथ हक महर 5 लाख सिक्का रायजुल वक्त। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सुकून जिंदगी में कहीं भीगू जरा है दिल पंजर मेरा। अंधेरे मेरे गहरे सितारों से दे पहरे, मेरे गम की रात में हो तू कहकशां। कबूल है। हो वो मिला क्यों था? हमजा, 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 सादिक, क्या हुआ? क्या हुआ है? मुझे लगता है कि वो
उसी सदमे की तरफ चला गया जहां से हम उसे बचाना चाहते। भी नहीं उठा रहा। अब क्या होगा? दिलनशीन, कहा था ना मैंने कि तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन सबसे पहले मरेगा वो जिसके सर पे ये सेहरा सजा है। दिलनशीन, ठीक हो? जी बहन, मेरे ख्याल में अब आप इजाजत दीजिए, हमारी अमानत हमारे सुपुर्द करें। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। आओ, रुखसत करो बहन को। अरे बेटा, रो नहीं। इतना क्यों रो रही हैं? जब भी दिल करे आप अपनी अम्मी से मिलने जा सकती हैं, हम लोग एक ही शहर में हैं। हाँ लेकिन भाई, हमारी माँ भी तो बहुत जालिम सास है ना। क्या कहा? मैं जालिम सास हूँ? खामखा उस बेचारी को डरा रही हूँ ऊट पटांग बातें करके। ऐसी कोई बात नहीं है, फजूल बातें कर रही है। भाई हमारी माँ जो है ना, बड़ी सादा दिल है। अलबत्ता ये जो बहन है ना मेरी सारा, ये जालिम नन साबित हो सकती है कभी भी। क्या भाई, मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ लेकिन मैं माँ की कोई गारंटी नहीं लेती। अरे तुम्हें गारंटी लेने की जरूरत भी नहीं है। खामखा ये तुम्हें डरा रही है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब तुम्हें बहुत चाहेंगे, बहुत प्यार करेंगे। तुम्हें जब जहाँ जाना आना हो आराम से जाना, मैके जाना, शॉपिंग करना, जो मर्जी करो। अलबत्ता हैदर अगर तुम्हें तंग करे ना, तो फिर इसके साथ जो चाहो कर सकते हो। और मैं तुम्हारे साथ हूँ इस बात। That's not fair माँ, आपने पार्टी बदल ली है। हाँ भाई, हम तो बहू की पार्टी में आ गए। बैठे रहो, खामखा जाके बदतमीजी मत करना कोई। आपको चोर ना हो। चोर नहीं लगता। हादसा ही है शायद। श्योर।
बेटा देख के जरा। मैं देखता हूँ क्या मसला है। मुझे तो किसी अच्छे खानदान का लड़का लग रहा है, कहीं नशा वशा तो नहीं किया हुआ? Are you okay? सॉरी, चक्कर आ गया था और मैं आपके बीच में आ गया था। It's okay यार, but big loss. वेरी बिग लॉस। खून निकल रहा है तुम्हारा, कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, इट्स ओके। You sure? वेरी मच। फोन अगर सही है तो घर वालों को कॉल करूँ। ओके? रिवर्स करके निकाल लो। एक चीज़ का ख्याल रखना, ऐसी कोई हरकत ना करना कि उनका मूड ऑफ हो जाए। मतलब कोई फ़ोन वगैरह मत करना। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जी जी समझ। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ, फिर तुम्हारी मंगनी करते हैं। संभल के आओ। अल्लाह का शुक्र है आज उसने ये दिन भी दिखाया। हैदर जी माँ। अब अपनी दुल्हन को खुद संभालो बेटा। मैं है
बड़ा ख्याल कर रही हैं। बहू अभी अभी घर में आई है, बेटे का कोई ख्याल नहीं, पार्टी बदल लिया आपने। अरे भाई, सब ख्याल तुम्हारी ही वजह से तो है। आज की खुशी तो है ही तुम्हारे दम से। जी बैठ आराम से बेटा, बैठो बच्चों। जी भाई सच तो ये है, मेरी बहू तो माशाल्लाह है ही बहुत खूबसूरत, लेकिन आज तो चांद का टुकड़ा लग रही है। और बेटा मेरा हैदर भी बहुत प्यार करने वाला इंसान है। आज से इसकी तमाम जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द। जी